अच्छा, जब आपने ये $50 वाली बात की, स्टार्ट हुआ आपका $50 से, डेफिनेटली एक आप अच्छी प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर रहे थे, छोड़ के $50 की एक पहली आपने फ्रीलांसिंग की, तो ये दोनों पैरेलल चल रहे थे या बिल्कुल नहीं, छोड़ के आप आ गए? फ्रीलांसिंग के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं पता है ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी लेवल की जॉब्स को एकदम क्विट किया और ऑल ऑफ द सडन आ गए फ्रीलांसिंग पे। क्यों? मैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह फ्रीलांसिंग से वो चपेड़ों ये पे कर रहे तो हैं। मैं बार बार बोलते, बड़ी कमाल की बात की है आपने कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले, प्लानिंग सारी की सारी बाहर की चमक दमक देख के करते हैं, बिल्कुल अपने ऐसे अंदर ही तो है झांकते नहीं है ना। जी। हम रिश्तेदारों को देखेंगे, रिश्तेदारों की बातों को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, वो किस रास्ते से गया और मुझे अल्लाह ने क्या दिया और मेरा रास्ता क्या है। बिल्कुल। ठीक है। जब मैं फ्रीलांसिंग पे आया तो मैं फ्रीलांसिंग में बहुत देर से आया, लेकिन मैंने प्लानिंग बहुत पहले कर रखी थी। सही। और वो प्लानिंग क्यों थी? सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ। जॉब के दौरान मुझे पता चला कि यार मैं 1.5 लाख पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं अगर 50,000 खाऊं और 1 लाख महीना जमा करूं, तो आज ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं, ना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं है। मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जॉब नहीं करूँगा तो मुझे ऑनर आके घर से निकाल ऐसे देगा। ही है। तो अगर मैं 1 लाख जमा करना आज शुरू करूं तो मैं घर कब बनाऊंगा? वो जब मैंने कैलकुलेशन की, मैथ की, वो तो चला गया को 10-20 साल पे। और मैंने कहा 10-20 साल मेहनत करके जो घर मैं बनाऊंगा छोटा सा, और रहने जितना होगा मैं उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो गाड़ी उस वक्त खरीदूंगा, मैं उसको चलाने जितना होगा। नहीं। तो सादा सी मेरे सामने 2 रास्ते हैं। या तो मैं कुछ ऐसा करूं जिसके अंदर मैं अपनी स्पीड से पैसा कमा सकूं, जितना अल्लाह ने मुझे मेहनत करने की सलाहियत दी है। क्योंकि 18 घंटे मैं किसी मालिक के लिए काम कर रहा हूं, उसके बाद भी सैलरी उतनी है, कुछ थोड़ा बोनस, जो मर्जी करूं, कंपनी तो उसकी बढ़ रही है ना। बिल्कुल। तो मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे अब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ किसी वजह से, इंटेलेक्चुअल एसेट बनाना है। बिल्कुल। और वो एसेट हो सकता है मेरा अपवर्क प्रोफाइल, राइट। ताकि मुझे घर लेना हो, मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, ज़्यादा देर जागूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, वो काम निकाल लूँगा। बिल्कुल। ठीक है। मुझे ज़िंदगी में कोई तकलीफ आएगी, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने कितना पैसा कमाना है, बिल्कुल सही क्योंकि मैं सैलरी पे तो डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। तो मैंने सारी प्लानिंग की कि मैं कब जाऊंगा। मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है, एसेट बनाना है, आपको वैल्यू देना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और वैल्यू देने के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो पहले स्किल बना लेता हूँ ना, सही। सीधा जाके कूद के अपनी वैल्यू क्यों ख़राब कर लूँगा? फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हो, आप एक क्लिनिक खोलते हो, पहला मरीज ही मार देते हो, कितना कमाओगे? बाकी लोग तो आएंगे नहीं आपके ऐसे ही पास। है। सो बेहतर है कि पहले अपना नॉलेज स्किल ठीक कर लो और पहला मरीज ठीक कर लो, उससे अच्छा फीडबैक ले लो, फिर लोग आती जाएगी दुनिया आपके पास।